नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तन्मय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल कॉमिक गाजी में। और आज मैं एक सुपरहिट जापानीज मांगा उजुमाकी का रिव्यू करूंगा। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को जापानीज मांगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ताकि जिन दोस्तों ने मांगा कभी नहीं पढ़ी हुई हो उन्हें भी जापानीज ट्रेडिशनल मांगास के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। मांगा कॉमिक्स जापानी भाषा और ड्राइंग कार्टून्स को मिलाकर बनाया जाता है। ये 19th सेंचुरी के एंड में जापान में विकसित शैली का एक टाइप है। जापान में सभी उम्र के लोग मांगा पढ़ते हैं। शैली के विषयों में एक बहुत बड़ी रेंज को शामिल किया गया है। साहसिक कार्य, रोमांस, खेलकूद, ऐतिहासिक नाटक, कॉमेडी, साइंस की फिक्शनल स्टोरीज और मिस्ट्री हॉरर और अन्य विषयों में भी मांगा बनाई जाती है। 1950 के दशक के बाद मांगा लगातार जापानी प्रकाशन उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है, जो 2007 में जापान के बाजार में 406 बिलियन येन, लगभग 3.6 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहा था। मांगा में भी तेजी से दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। 2008 में अमेरिका और कनाडा में मांगा बाजार 175 मिलियन डॉलर्स का था। इन मांगास की डिमांड इतनी ज्यादा होती है जापान में कि वो रिलीज होते ही आउट ऑफ स्टॉक की तरफ बढ़ने लगती है और मांगास जापान में वीकली रिलीज किए जाते हैं। क्योंकि मांगास की इतनी ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए आमतौर पर मांगा काले और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रिंट किए जाते हैं। हालांकि कुछ रीप्रिंटेड कलर्ड मांगास भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जापान में मांगा आमतौर पर टेलीफोन डायरेक्टरी के साइज में सीरियल वाइज लगे होते हैं। इनमें अक्सर कई कहानियां होती हैं। प्रत्येक को एक इशू की तरह ऐसे प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसे अगले इशू में कंटिन्यू रखा जाए। अगर सीरीज सक्सेस होती है तो उन सीरीज के सभी इश्यूज को एक सिंगल एडिशन या फिर एक बॉक्स सेट में पब्लिश किया जा सकता है। एक मांगा आर्टिस्ट, जिन्हें जापानीज में मांगाका कहा जाता है, आमतौर पर कुछ छोटे सहायकों के साथ स्टूडियोज में काम करते हैं। अगर एक मांगा सीरीज काफी हिट हो जाती है तो इसे एनिमेटेड सीरीज बनाकर भी रिलीज किया जाता है। एनिमेटेड सीरीज जैसे कि नारुतो, ड्रैगन बॉल सीरीज, पोकेमॉन, ये सभी पहले मांगा के फॉर्म में रिलीज हुए और फिर बाद में काफी ज्यादा हिट होने के वजह से इनका एनिमेटेड सीरीज रिलीज किया गया। मांगास की एक और बात जो इसे दूसरे इंडियन या वेस्टर्न कॉमिक्स से अलग बनाती है, वो है इसके पढ़ने का तरीका। ज्यादातर हम जब भी कॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो कॉमिक बुक लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं की ओर खुलती है और उनकी कहानियां और पैनल्स भी उसी पैटर्न में होते हैं, जबकि मांगा को दाएं से बाएं की ओर खोला जाता है और इनका पैटर्न भी दाएं से बाएं की तरफ ही होता है। क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस। क्योंकि मांगास ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होती है तो इनके आर्ट आपको हर एक पैनल में बहुत ही जबरदस्त मिलते हैं और हर एक शेड में डिफरेंस आपको आसानी से पता चलता है और ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आर्ट इनका इतना परफेक्ट होता है कि आपको हर एक कैरेक्टर, हर एक सिचुएशन, एक एक एक्सप्रेशन किसी भी पैनल में बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ दिखाई देता है। यूं तो मांगास की लैंग्वेज ट्रेडिशनली जापानीज में ही लिखी हुई मिलती है, लेकिन क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी फेमस है, जिसके वजह से इनकी इंग्लिश रिप्रिंटेड कॉपीज भी अलग से रिलीज की जाती है। और आज मैं वैसे ही एक सुपरहिट जापानीज हॉरर मांगा की इंग्लिश एडिशन उजुमाकी 3-in-1 हार्ड कवर डीलक्स एडिशन की जानकारी आप सभी को दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक का रिव्यू। उजुमाकी, जो कि ट्रांसलेशन है स्पाइरल के लिए जापानीज में, एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है जिसे जापानीज राइटर एंड आर्टिस्ट
जुंजी ईतो के द्वारा सन 1998 यानी 1998 में लिखा और बनाया गया है। जुंजी ईतो इस तरह के हॉरर स्टोरीज और आर्ट के लिए काफी फेमस है। शुरुआत में तो उजुमाकी सीरीज में 3 वॉल्यूम्स जापानीज लैंग्वेज में आई, जिसे बाद में उसी के मूल भाषा में इसे कंबाइंड इशू बनाया गया और सन 2013 में विज मीडिया के द्वारा इस कंप्लीट सीरीज का ओमनीबस यानी कि तीनों वॉल्यूम के इंग्लिश ट्रांसलेटेड इशू को एक हार्ड कवर डिलक्स एडिशन में रिलीज किया गया और आज उसी डिलक्स एडिशन की रिव्यू मैं कर रहा हूं। इस बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें कि टोटल 20 चैप्टर्स है। इसकी कहानी जापान में कुरोजुचो नाम की एक गांव की है, जहां अजीबो गरीब हादसे एक के बाद एक घटते रहते हैं और कहा जाता है कि पूरा गांव ही उजुमाकी यानी स्पाइरल्स के शाप से शापित है। कहानी में कई कैरेक्टर्स स्पाइरल्स से ऑब्सेस्ड मिलते हैं, जैसे कि शी सेल्स, वर्लपूल्स, यहाँ तक कि उनके खाने पीने की चीजों में भी स्पाइरल्स की झलक देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे ये स्पाइरल्स का शाप पूरे गांव में फैल जाता है। कई लोग इस श्राप के कारण स्नेल्स यानी कि घोंघों में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह के कई इंसिडेंट्स जो आपके बॉडी में गूज़बम्प्स ला दे, इस तरह के इंसिडेंट्स से फुल्ली लोडेड है ये उजुमाकी सीरीज। ये कहानी किरीगोशिमा नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड सुइची, जो इस सीरीज में मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब आप इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कहानी के तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगेगा। हालांकि ये बुक करीब 600 पेजेस की है, लेकिन कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है कि आपको इस बुक का एक एडिक्शन जैसा हो जाता है। मेरी गारंटी है कि आप एक के बाद एक चैप्टर्स लास्ट तक पढ़ने के बाद ही दम लेंगे। सब कुछ इतना जबरदस्त होते हुए भी एक चीज है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इस कहानी में। वो ये है कि जिस तरीके से इस स्टोरी में सस्पेंस को रिवील किया जाता है कि क्यों ये घटनाएं इसी गांव को ही इफेक्ट कर रही है। मेरे हिसाब से उस रीजन को और भी इन डेप्थ बताया जा सकता था। फिलहाल तो वो कारण और बाकी के इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए आपको ये बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब हम थोड़ी बातचीत करते हैं इस बुक के आर्ट वर्क को लेकर। इसके आर्ट वर्क भी ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलते हैं, हालांकि कुछ कुछ पेजेस में फ्लैट कलरिंग भी देखने को मिल जाती है। इसका आर्ट वर्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसके मेन रीजंस थे कैरेक्टर और एनवायरनमेंट के क्लीन एंड क्रिस्प डिजाइन्स। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है, जिसके वजह से कई सारे पैनल्स में आपको क्रीपी आर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि जुंजी ईतो के द्वारा बनाई गई है। वैसे भी जापान में क्रीपी आर्ट के लिए जुंजी ईतो जाने माने आर्टिस्ट माने जाते हैं। किसी दूसरे कॉमिक्स में जब आप अलग अलग पैनल्स को देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही कॉमिक्स में एक ही कैरेक्टर को अलग अलग पैनल्स में अलग अलग तरीके से बनाया गया है, जो कि एज अ कॉमिक्स रीडर निराश करने वाली बात होती है। लेकिन इस कॉमिक्स को आप किसी भी पैनल के सेम कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं तो किसी भी पैनल में आपको वो सेम कैरेक्टर सेम ही नजर आता है और उसका एक एक एक्सप्रेशन भी कैरेक्टर का आपको सिचुएशन के मुताबिक ही मिलता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आर्ट वर्क देखकर पूरी सेटिस्फैक्शन मिलती है। बाइंडिंग की बात करें तो ये बुक आपको प्रीमियम हार्ड कवर में मिलती है। भले ही इस बुक को प्लेन पेजेस में प्रिंट किया गया हो, लेकिन पेजेस की क्वालिटी काफी हाई स्टैंडर्ड्स की है। बुक का साइज लंबाई में 22 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर की है। इस बुक का ओवरऑल वेट 1.1 kg है, जिसमें आपको टोटल 648 यानी 648 पेजेस मिलते हैं। बुक का एक्चुअल प्राइस $27.99 है, यानी कि भारत के 2098 यानी 2098 रुपीस के करीब।
पर कई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट में आप इस बुक को अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में भी खरीद सकते हैं। बाइंडिंग क्वालिटी इस बुक की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस बुक के फ्रंट कवर और बैक कवर को मैट फिनिश में बनाया गया है और उसके ऊपर ग्लॉसी वर्ड्स का काम किया गया है जो कवर्स को टच करने पर एक अमेजिंग फीलिंग प्रोवाइड करती है। साइज स्टैंडर्ड साइज से छोटा होने पर भी और इतनी मोटी बुक होने के बावजूद आपको किसी तरीके का किसी भी पेज में गटर लॉस नहीं मिलता है और बुक पूरे अच्छे तरीके से ओपन भी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये बुक मुझे हर एक एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छी लगी है। अगर रेटिंग्स की बात करें तो इस बुक के लिए मेरी रेटिंग्स हैं स्टोरी के लिए 8.5 पॉइंट्स और आर्ट के लिए 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। साथ ही साथ इस बार मैं बुक को बाइंडिंग और क्वालिटी के लिए 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स भी देना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी जापानीज हॉरर मांगा उज़ुमाकी का रिव्यू। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना दूसरा कोई वीडियो शुरू ना कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जापानीज मांगा के बारे में जानकारी मिल सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे मेरे पास बुक्स आती जाएंगी मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो रिव्यूज आप लोगों के लिए लाता जाऊंगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रीडिंग।